अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपका। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। अभी आप में से कई सारे लोगों ने सुना होगा जो ऑनलाइन फ्रीलांसिंग करते हैं या ऑनलाइन काम करते हैं कि पायोनियर जो एक कंपनी है, एक पेमेंट सोल्यूशन है, उस हवाले से बहुत हलचल मची हुई है और बहुत चीखो पुकार है अपना फेसबुक के मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर और इंटरनेट के ऊपर कि जो पायोनियर का कार्ड होता है उससे ना तो पैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ना ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है और ना आप बैंक में पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। बेसिकली पायोनियर का जो कार्ड है वो ब्लॉक हो गया है। तकरीबन 2 मिलियन से ऊपर पायोनियर की जो कस्टमर्स हैं सबके कार्ड जो है वो ब्लॉक हो गए हैं और अब आपके पैसे जो है वो फंस गए हैं एक किस्म से। तो इस हवाले से अभी चूँकि मेरे भी जो है पायोनियर के अकाउंट के अंदर तकरीबन $13,000 है, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 22 लाख रुपए बनते हैं। तो ये मेरे भी अकाउंट के अंदर मौजूद है, जो कि काफ़ी अच्छी रकम है। तो मैंने कहा ये वीडियो बना के, क्योंकि मैं भी अभी रिसर्च कर रहा था, ये ख़बर कल से जो है ब्रेक हुई है, तो मैं भी आज पूरा देख रहा था, तो मैंने कहा एक छोटी सी वीडियो इसके ऊपर बनाता हूँ। अब जिन लोगों को नहीं पता कि ये पायोनियर क्या है, पायोनियर एक पेमेंट सोल्यूशन है जो कि पाकिस्तान और इस तरह की जो दूसरी कंट्रीज़ है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ है, उसमें काम करता है एज अ पेमेंट मेथड। आप ऑनलाइन अपने अर्निंग उसमें रिसीव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप अगर फ्रीलांसिंग करते हैं या अमेज़ोन के ऊपर आप एफिलिएट है या अमेज़ोन पे सेलर है, तो वो पैसे भी आप इसमें रिसीव कर सकते हैं। और हत्ता कि जो टीचिंग वगैरह के प्लेटफॉर्म्स है, यूडीमी वगैरह, वहाँ से भी इसमें पेमेंट आ जाती है। और इसके अलावा और बहुत सारे मार्केट प्लेसेस है जहाँ से हम अपने पैसे जो है पायोनियर के कार्ड में रिसीव कर सकते हैं। तो बहुत ही एक ब्लेसिंग मैं समझ सकता हूँ कि ये है पाकिस्तानी यूज़र्स के लिए ख़ास तौर पे, क्योंकि हमारे पास पेपॉल का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो पायोनियर ने हमारा बहुत सारा काम आसान कर दिया था। तकरीबन 70 से 80% जो है पेमेंट रिसीविंग का जो मसला था वो हल कर दिया था। तो इस वजह से ये बहुत इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान के लिए जो पायोनियर का पेमेंट मेथड है। छोटे छोटे मसले तो इसमें आते रहते हैं शुरू से, मतलब कभी कार्ड ब्लॉक हो गया, कभी किसी ने आपका कार्ड हैक कर लिया, तो वो मसले सॉल्व हो जाते हैं। पायोनियर की हेल्पलाइन को आप कांटेक्ट करते तो वो सॉल्व हो जाते थे। अब पायोनियर जो है ये कंपनी बेसिकली यूएसए के अंदर है, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, तो ये यूएस बेस्ड कंपनी है। अब जो पायोनियर एक पेमेंट सोल्यूशन है, इस तरह का पेमेंट सोल्यूशन है कि ये मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के साथ इनके एग्रीमेंट्स होते हैं या इनके कोलेब्रेशन होता है, तो वहाँ पे आप इसको इंटीग्रेट करते हैं और फिर वहाँ से पेमेंट आपकी यहाँ पे पायोनियर के ऑनलाइन अकाउंट के अंदर आती है। ठीक है, अब फिर पायोनियर जो है आपको एक वर्चुअल बैंक अकाउंट भी प्रोवाइड करता है यूएसए के अंदर, जिसके थ्रू आप जो है लोगों से पेमेंट भी रिसीव कर सकते हैं। और पायोनियर का जो ये ऑनलाइन अकाउंट होता है, इसी अकाउंट में आपके फंड्स जो है बिल्कुल सेफ रहते हैं और पड़े रहते हैं। लेकिन पायोनियर जो है एक बैंक अकाउंट नहीं है। आपका कभी भी ये नहीं कह सकते कि ये ट्रेडिशनल आपका बैंक अकाउंट है, तो ऐसा नहीं है। पायोनियर जस्ट एक ऑनलाइन पेमेंट सोल्यूशन है, जस्ट दैट। अब पायोनियर जो आपको कार्ड प्रोवाइड करता है, क्योंकि पायोनियर जो है अकाउंट भी देता है आपको, पेमेंट सोल्यूशन भी देता है ऑनलाइन, लेकिन साथ ही साथ आप एक उनका कार्ड भी ऑर्डर कर सकते हैं जो कि बेसिकली डेबिट कार्ड होता है। तो उस कार्ड को आप यूज़ करके उससे ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, मतलब जो चीज़ें आप परचेज़ करना चाहिए परचेज़ कर सकते हैं कार्ड की, तो जो परचेज़ की जाती है। और साथ ही साथ जो है आप उस कार्ड के थ्रू अपने जो आपकी रकम होती है आपके ऑनलाइन अकाउंट में, वो विड्रॉ भी कर सकते हैं किसी भी एटीएम से जहाँ पे मास्टर कार्ड मौजूद हो। और दुनिया भर के दूसरे कंट्रीज में भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं एटीएम कार्ड को। ठीक है, तो उसकी कुछ ना कुछ वो आपसे फ़ीस चार्ज करता है। और उसके साथ साथ जो है पायोनियर के अकाउंट के अंदर आप अपना लोकल जो बैंक अकाउंट होता है वो भी आप ऐड कर सकते हैं और उसमें अपने पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको पायोनियर देता है। अब जो पायोनियर का कार्ड होता है वो बेसिकली मास्टर कार्ड है, और आपको पता होगा कि मास्टर कार्ड तो एक बहुत बड़ी कंपनी है, जैसे वीज़ा है और इस तरह मास्टर कार्ड है। तो मास्टर कार्ड तो सबको मास्टर कार्ड बना के देती है, मतलब जितने भी उनके पार्टनर्स है, बैंक्स वगैरह हो गए या और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हो गए, तो उनको वो प्रोवाइड करता है। लेकिन पायोनियर जो है मास्टर कार्ड डायरेक्ट मास्टर कार्ड से नहीं लेता, बल्कि एक दूसरी कंपनी है उससे लेता है, जिसका नाम है वायर कार्ड। तो वायर कार्ड एक कंपनी है, उससे पायोनियर जो है ये अपने यूज़र्स के लिए या अपने क्लाइंट जो भी इसके कस्टमर्स हैं उनके लिए ये मास्टर कार्ड वहाँ से जो है लेता है। इनके आपस में कोई एग्रीमेंट होगा, पार्टनरशिप होगी और जो भी है उसका। लेकिन कार्ड जो है बेसिकली यूके से इशू होता था, और ये जो कंपनी है जिससे अभी इशू पैदा हुआ है इसका नाम है वायर कार्ड सॉल्यूशंस लिमिटेड, और ये यूके की कंपनी है, इंडिपेंडेंट कंपनी है।
तो यहाँ से जो कार्ड्स इशू होते थे पायोनियर के, वो हमारे पास आते थे, और वो जो कंपनी है वो रिस्पॉन्सिबल थी कि इस कार्ड के अंदर वो पैसे ट्रांसफ़र करते थे। यानी कि आप समझो कि आपके जो पैसे थे पायोनियर के अकाउंट के अंदर, वो इस कार्ड में ट्रांसफ़र होते थे, और इस कार्ड के अंदर जो है ट्रांसफ़र कौन करते थे, वो वायर कार्ड वाले करते थे, क्योंकि कार्ड वो इशू करते थे, जो मास्टर कार्ड था वो इशू करते थे, क्योंकि वो कंपनी जो है मास्टर कार्ड की आप एजेंट कह लो या पार्टनर कह लो, जो भी कह लो। तो अब मसला जो पैदा हुआ है वो ये हुआ है कि जो यूके के अंदर वायर कार्ड जो कंपनी है, जो मास्टर कार्ड जो है हमें प्रोवाइड करती थी, जिसमें हमारी फंड्स थे सारे, उसकी एक और जो है पेरेंट कंपनी है, मतलब ये जो है सब्सिडरी है बेसिकली, जो पेरेंट कंपनी है उसकी, जो इसकी पेरेंट कंपनी है वो जर्मनी के अंदर है, और उसका नाम भी वायर कार्ड है, लेकिन उसका नाम वायर कार्ड एजी है, और इसका जो यूके वाली कंपनी है इसका नाम है वायर कार्ड सॉल्यूशंस लिमिटेड, यानी कि नाम डिफरेंट है, लेकिन ये यूके वाली जो कंपनी है ये जर्मन कंपनी की सब्सिडरी है, और जर्मन जो कंपनी है वो पेरेंट कंपनी है। तो अब जो जर्मनी की जो कंपनी है ये भी काफ़ी पुरानी है, और ये वाली जो यूके वाली ये भी काफ़ी पुरानी है। मतलब है कि किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा था कि इनको इतना बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा। कई सालों से चल रही है, मतलब है कि जो जर्मनी वाली कंपनी है वो तो करीब 17-18 साल से चल रही है, ठीक है। तो अब जो जर्मनी की कंपनी है वो बेसिकली उसके ऊपर ना वहाँ पे एक फ्रॉड हो गया है $2 बिलियन का। फ्रॉड इस तरह हुआ है कि रेगुलेटर्स हैं, या जो कंडक्ट करते हैं हुकूमत के जो इदारा होता है, वो जो देख रहा होता है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, उसने जब ऑडिट किया इस 2020 में, तो पिछले साल जो 2019 का साल है उसमें से इस कंपनी के जो रिकॉर्ड है उसमें से $2 बिलियन गायब हैं, और कंपनी ने बोला है कि वो $2 बिलियन जो है ना वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। मतलब है कि वो झूठ था, जस्ट इन्वेस्टर्स और कस्टमर्स का जो सपोर्ट है या जो सेटिस्फेक्शन है वो हासिल करने के लिए या ट्रस्ट हासिल करने के लिए। तो अब $2 बिलियन वहाँ से गायब है कंपनी के अकाउंट से, और इस वजह से उसके लिए इन्वेस्टिगेशन लॉन्च हो गई है जर्मनी के अंदर। अब जब इन्वेस्टिगेशन लॉन्च हो गई तो जो कंपनी है उसके शेयर्स एकदम गिर गए, यानी कि आप समझो कि 100 में से 80% जो उसके शेयर्स गिर गए, और उस कंपनी के अगर आप बोले कि तकरीबन $8 बिलियन की वर्थ थी कंपनी के या एसेट्स थे, वो आके $1-2 बिलियन रह गए। अब जब वो $1-2 बिलियन रह गए तो कंपनी क्रैश हो गई, और कंपनी ने जो है इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई किया है, जो कि एक किस्म की बैंकरप्सी है, या आप ये कह सकते हैं कि कंपनी कोलैप्स हो गई है, ठीक है। अब वो जब कंपनी कोलैप्स हुई है तो उसने तो मतलब है कि हुकूमत से दरख्वास्त कर लिया है अपने आप को, मतलब गिरा दिया है सारा कुछ, कंपनी ऑलमोस्ट समझो कि ख़त्म हो गई है किस्म से। अब ये वाली जो कंपनी यूके में, ये उसकी सब्सिडरी थी, ये वायर कार्ड सोल्यूशन जो है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे 1-2 दिन के बाद जब जर्मनी में ये वाक़या हुआ, तो यहाँ यूके के अंदर जो FCA है, फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी, जो यूके गवर्नमेंट की है, जो इस तरह के इदारों को देखती है, उसने फ़ौरन जो है इसको अपने हाथ में ले लिया। जो वायर कार्ड सॉल्यूशन लिमिटेड कंपनी है, जो ये हमारे कार्ड जिसके पास है, जो हमारे पेमेंट जहाँ पे पड़ी हुई है, तो इसको अपने कब्ज़े में लेके और इसकी जो भी एक्टिविटीज़ है उसको बंद कर दिया, फ्रीज़ कर दिया, मतलब आर्जी तौर पर, ठीक है। तो इसको क्यों किया उसने कस्टमर्स की ही इंटरेस्ट में किया है, क्योंकि यूके की जो फाइनेंशियल अथॉरिटी है तो उसने देखा कि अब जो मेन इसकी कंपनी है वो तो बैंकरप्ट हो गई है, तो अब ऐसा हो सकता है कि यहाँ से जो फंड्स है वो ट्रांसफ़र हो जाए कहीं पे ना आगे जर्मनी, या मतलब पेरेंट कंपनी को अगर ट्रांसफ़र हो जाए, तो जो कस्टमर्स है, चूँकि कस्टमर्स एक्चुअली प्रोटेक्टेड नहीं है बाय लॉ, जो हम लोग अभी मैं आपको जो फाइनल एक चीज़ बताऊँगा वो ये कि हम लोग प्रोटेक्टेड नहीं है, यानी कि हमारे पैसे वापस आ भी सकते हैं और वापस नहीं भी आ सकते, मतलब 50-50 है, ठीक है। तो यूके की जो फाइनेंशियल अथॉरिटी है, तो उसने क्या किया, उसने कंपनी को अपने हाथ में लिया और उनको बोला है कि आप जो है कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि वो कंपनी डेली बेसिस पे आपको पता है बिजनेसेस को पैसे उधार देती है और बिजनेसेस एक्वायर करती है और नए कार्ड्स इशू करती है और बहुत सारा बिजनेस चल रहा होता है। तो यूके की जो फाइनेंशियल अथॉरिटी है उन्होंने कहा है कि भाई आप मज़ीद बिजनेस नहीं करेंगे और सब चीज़ों को बिल्कुल स्टॉप कर देंगे। तो सब चीज़ें अब स्टॉप्ड है, इसलिए क्योंकि ये फंड्स जो मौजूद है ये कहीं पे गायब ना हो जाए। तो अब यूके की जो फाइनेंशियल अथॉरिटी है वो कब ये फैसला करेगी कि जो कस्टमर्स हैं उनको पैसे वापस किए जाए, ये भी बस 7-8 दिन आने वाले बहुत अहम हैं। तो इसके अंदर जो है अभी आगे पायोनियर जो है उसने ये फैसला करना है कि
वो कस्टमर्स के लिए क्या करेंगे, और यूके की जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है FCA, उसके ऊपर सारा दारोमदार है कि वो किस तरह से क्या फ़ैसला करती है और किस तरह से लोगों को एक रिलीफ मिलता है कि आप अपने पैसे जो है यहाँ से विड्रॉ कर ले एक टाइम लिमिट के अंदर, या कंपनी को अगर दोबारा इजाज़त देती है काम करने की तब भी हम लोग अपने पैसे जो है विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये है सारी सिचुएशन। अब हमारे जो फंड्स है जो बेसिकली अभी फंस गए हैं, वो अगर हमारे किसी रियल बैंक अकाउंट के अंदर होते तो वो 100% प्रोटेक्टेड थे, क्योंकि अगर एक बैंक जो है वो बैंकरप्ट भी हो जाता है तब भी कस्टमर्स को पैसे मिलते हैं और उसकी जिम्मेदारी हुकूमत लेती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मसला ये कि ये बैंक अकाउंट नहीं है, मतलब ये जो वायर कार्ड सोल्यूशंस है ये भी बैंक अकाउंट नहीं है, पायोनियर भी बैंक अकाउंट नहीं है, ये जस्ट ऑनलाइन पेमेंट सोल्यूशंस है, ठीक है। तो ये उस तरह से जो है प्रोटेक्टेड तो नहीं है बैंक्स की तरह जो ट्रेडिशनल बैंक्स हैं, लेकिन ये लोग अपना कोशिश कर रहे हैं कि हमारे फंड्स को जो है वो सेफ करे और सिक्योर करे और हम तक वापस पहुंचाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो इनके अपने मुफाद में ये नहीं होगा और इनका अपना बिजनेस जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और मैं मेरी अपनी राय के अंदर अगर पायोनियर जो है वो बैंकरप्ट हो जाता है तो फिर हमारे फंड्स को रियल में जो है ख़तरा होगा और उसका फिर चांस बहुत कम हो जाएगा। अगर पायोनियर जो कंपनी है उसको वो भी अगर बैंकरप्ट हो जाती है, अगर पायोनियर मौजूद है तो वायर कार्ड जो है उसका मेरे ख्याल से 50-50 हमारा चांस है कि हमारे फंड जो है वापस आ जाए। तो आई होप कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि पायोनियर का क्या चक्कर है और कौन कौन सी कंपनीज इन्वॉल्व है इसके अंदर और आगे जो है क्या होने वाला है। तो नेक्स्ट 7 to 8 days आर वेरी इंपॉर्टेंट और बस आप लोग दुआ करें कि ये हो जाए और मैं भी उम्मीद कर रहा हूँ कि हमारे फंड्स जो है आ जाएंगे और ये मसला सॉल्व हो जाएगा बहुत जल्दी। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।